Hello, Namaste India. Here I am Lisha. Welcoming back to my channel Indian Mom Lisha, all about motherhood. आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं मेरा क्राफ्ट सेक्शन अरेंज करती हूँ, किस तरीके से मैं सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मैनेजेबल तरीके से रखती हूँ ताकि मुझे हर एक चीज़ आसानी से मिल सके। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मैं रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अरेंजिंग। यहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉपर मैनेजेबल तरीके से रखने के लिए मैंने ले लिया है एक फोल्डेबल बास्केट जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खासी स्पेशियस जगह है, बहुत सारा सामान आप एक जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बास्केट। सो वन बाय वन चलिए सारी चीज़ें इसके अंदर अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के लिए मैंने कुछ बॉक्सेस का सेट मंगवा लिया था। तो उसमें से सबसे बड़ा जो बॉक्स है उसके अंदर इस तरीके से जो हमारे क्राफ्ट पेपर्स के कटिंग होते हैं, कलर्ड पेपर्स के कटिंग होते हैं, जो हम जब दूसरी क्राफ्ट्स बनाते हैं उसमें बच जाते हैं, उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से इस बॉक्स में अरेंज कर लेती हूँ। नाउ नेक्स्टली यहाँ पर मैंने ले लिया है छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो भी बची हुई लेसेस होती हैं या फिर आइसक्रीम स्टिक्स या जो भी छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं, सारी इसके अंदर मैं अरेंज रखती हूँ ताकि इजी एक्सेस हो सके, मुझे एक ही जगह में सारी चीज़ें मिल जाए। अब ये उससे भी छोटा बॉक्स है जिसके अंदर मैंने कुछ बीड्स रखे हुए हैं, छोटे बड़े, जो ईजिली मुझे मिल जाए, यहाँ वहाँ ना फैल जाए। सो इसे भी मैंने प्लेस कर लिया है बड़े बॉक्स के ऊपर। अब यहाँ पर ले लेंगे एक और छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर थोड़े से पेपर पिन्स हैं, क्लिप्स हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हमें क्राफ्ट में यूज़ होती हैं वो सारी इसमें रखी हुई हैं। अब दूसरे बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कुछ कलरफुल थर्मोकोल बॉल्स जो क्राफ्ट में यूज़फुल होते ही हैं। तो इस तरीके से मैं अलग अलग इसे रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ईजी टू एक्सेस हो जाए। एंड येस, इसके अंदर रखा हुआ है कॉटन, जो हम क्राफ्ट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें बनाने में यूज़ करते ही हैं। ये कुछ क्रेयॉन्स हैं जो अनयूज्ड हैं, तो इसलिए मैंने इसे रखा है साइड में ताकि मैं किसी और क्राफ्ट में इसे यूज़ कर सकूं। और इस बॉक्स में रखी हुई हैं सारी कलरफुल टेप्स जिसे मैं यूज़ करती हूँ बॉर्डर्स बनाने में या कोई भी चीज़ स्टिक करने में। सो सारे बॉक्सेस को इस तरीके से मैंने एक के ऊपर एक रखा हुआ है ताकि हमें अच्छी खासी स्पेस मिल जाए बाकी चीज़ों को अरेंज करने में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने अरेंज की है पाउचेस के अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा पाउच है जिसके अंदर मैंने रखी हुई है पेंटिंग से रिलेटेड सारे कलर्स, ब्रशेस, एवरीथिंग। यहाँ पर पोस्टर कलर्स हैं, एक्रेलिक कलर्स हैं, वाटर कलर्स हैं, एंड येस छोटे बड़े सारे ब्रशेस इसके अंदर रखे हुए हैं ताकि जब भी मुझे पेंटिंग करनी हो जस्ट ये एक ही हमें पाउच निकालना पड़े एंड बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें इसमें मिल जाए। तो सभी चीज़ें इस तरीके से आप देख सकते हैं, छोटे छोटे वाटर कलर्स भी हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने इस पाउच के अंदर रखी हुई हैं जो भी पेंटिंग से रिलेटेड है, तो बहुत आसानी से मिल जाए। तो इसे भी मैंने प्लेस कर लिया है। नाउ नेक्स्टली यू कैन सी यहाँ पर एक और पाउच है जिसके अंदर मैंने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं क्राफ्ट पेपर्स, ग्लिटर शीट्स, छोटे से छोटे ग्लिटर शीट्स के भी अगर टुकड़े हैं वो भी मैं यहाँ वहाँ ना फेंक के इसके अंदर ऑर्गेनाइज करती हूँ ताकि मुझे अपकमिंग जो भी मैं क्राफ्ट बनाऊंगी उसमें वो सारी चीज़ें हो सकता है यूज़फुल हो। तो इसीलिए सारी चीज़ें इस तरीके से इस पाउच में रख लेती हूँ, जो भी शीट्स हमारी हैं या फिर क्राफ्ट पेपर्स। तो इस तरीके से इसे भी मैंने इसके अंदर प्लेस कर लिया है। सो इस तरीके से पाउचेस में रखने से बहुत कम जगह में बहुत सारा सामान आप आराम से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और पाउच है जिसके अंदर बड़ी सी ब्लैक कलर की टेप रखी हुई है एंड ग्लू गन जो हम बहुत सारे क्राफ्ट में यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये दोनों चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं अलग से एक पाउच में। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके से इसे भी मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हम बहुत ही सिस्टमैटिकली अगर रखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है उसे ढूंढना। अब आप देख सकते हैं दिस पाउच वॉज नॉट एट ऑल मेंट टू कीप दिस ऑल स्टफ बट स्टिल आई एम यूजिंग इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉम पॉम्स हैं, लेसेस हैं, कुछ बहुत सी सुंदर चीज़ें हैं ऐसी हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं एंड येस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यूज़फुल होती हैं क्राफ्ट में। ये छोटा सा हैमर आप देख सकते हैं, ये भी मैंने इसके अंदर प्लेस किया हुआ है। एंड येस ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमें कहीं भी नीड हो सकते हैं स्टिक करने में। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने पाउच में रखी हुई हैं ताकि मुझे विजिबल हो एंड येस मुझे आसानी से मिल सके। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें इस तरीके से ये वाले पाउच में मैंने अरेंज करके रख दी हैं।
नाउ नेक्स्टली यू कैन सी यहाँ पर एक जिप पाउच बैग में मैंने कुछ स्पॉन्ज शीट की कटिंग्स हैं, कार्डबोर्ड शीट की कटिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज रखी हुई हैं। तो ये जो जिप पाउच बैग्स मेरे पास जहाँ से भी आते हैं मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ जिप पाउच बैग्स में, ताकि मुझे विजिबल हो कि मैंने इसके अंदर क्या रखा है एंड वो सही टाइम पे सही चीज़ें यूज़ हो सके। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें भी मैं इस तरीके से ध्यान में रखती हूँ वाइल ऑर्गेनाइजिंग। अब आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्राफ्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है ग्लू। तो ग्लू भी इसके अंदर मैंने प्लेस कर लिया है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेके रखती हूँ। तो ये भी इसके अंदर रख दिया है। अब आते हैं हम यहाँ पर चार्ट पेपर्स, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, चाहे कोई भी क्राफ्ट बनाना हो, इसके लिए कलरफुल चार्ट पेपर्स मैं डेफिनेटली पहले से ही लेके रखती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर चार्ट पेपर्स हैं, अलग अलग कलर्स के, डिज़ाइंस के। तो डेफिनेटली ये भी मैं अच्छे से जिप पाउच बैग में अरेंज करके रखती हूँ, ताकि मुझे विजिबल हो और अपकमिंग क्राफ्ट्स जो भी मुझे बनाना हो, ताकि मुझे ध्यान रहे कि यस ये चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, तो मैं अननेसेसरीली और चीज़ें परचेज ना कर लूँ। तो इस तरीके से जिप पाउच बैग्स में रखने का ये बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आप अननेसेसरी कोई चीज़ें परचेज ना कर पाएँ और आपको सारी चीज़ें विजिबल हों। तो इसे भी मैंने प्लेस कर लिया इसके अंदर। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी, बहुत ही छोटी सी स्पेस थी गाइज, बहुत ही छोटा सा फोल्डेबल बास्केट था, जिसके अंदर कितनी सारी चीज़ें अभी जा ही रही हैं। अब ये नेक्स्ट छोटा सा पाउच है जिसके अंदर कुछ पेन्स है, कलरफुल पेन्स है, ग्लिटर पेन्स हैं, वो सब कुछ मैंने इसके अंदर रखी हुई है। तो जो हम क्राफ्ट में डेफिनेटली यूज़ करते हैं, तो अलग से इस तरीके से पाउच में रखा हुआ है। अब हम नेक्स्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ स्केल, डेफिनेटली फॉर मार्किंग, वो भी इसके अंदर मैं ऑर्गेनाइज रखती हूँ, बड़ी वाली स्केल। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है एक्सेस। नाउ दिस इज़ द पेंसिल बॉक्स, जो मेरे बच्चे यूज़ करके बोर हो चुके हैं उनके लिए यूज़फुल नहीं है, बट मैंने इस तरीके से इसके अंदर कटर हो गया या कुछ पेयर ऑफ सीजर्स हो गई, वो सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं। मैंने इसे यूज़ कर लिया है मेरे क्राफ्ट सेक्शन में अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। अभी एक और बॉक्स है जिसके अंदर पेंसिल्स हैं ड्राइंग करने के लिए, एंड येस इरेजर, शार्पनर, या फिर यहाँ पर कुछ स्केच पेन्स रखी हुई हैं। तो डिपेंडिंग आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली उस पर डिपेंड करती है। अगर छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप ही उनके साथ बैठ के क्राफ्ट्स बनाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो आप ही ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सेस करनी है अगर आपको, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्रेयॉन कलर्स हैं, पेंसिल कलर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मैं इसके अंदर प्लेस करती हूँ, क्योंकि मुझे ही सारी चीज़ें एक्सेस करनी है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। इफ़ अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो डेफिनेटली आप उस तरीके से ऑर्गेनाइज करें जिस तरीके से वो बड़े बच्चे उसको उठा पाए, जो चीज़ें उनको बार बार चाहिए वो सारी चीज़ें आप ऊपर रखें, और जो रेयरली यूज्ड चीज़ें हैं वो नीचे रखें। तो डिपेंडिंग आपके बच्चे किस एज ग्रुप में या किस एज ग्रुप के क्राइटेरिया में फिट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो आपने देखा छोटी सी प्लेस में कितनी सारी चीज़ें मैंने, मेरा पूरा क्राफ्ट, पूरा इसके अंदर जो क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें सारी इसके अंदर आ चुकी हैं। तो बहुत ही आसानी से मैनेजेबल तरीके से मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर अरेंज की हैं, तो मुझे आसानी से मिल जाए। बीइंग ऑर्गेनाइज फ्रीक पर्सन, मुझे डेफिनेटली पसंद है हर एक चीज़ को सिस्टमैटिकली मैनेजेबल तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना। बट अगर आप वो कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं, बहुत जल्दी मेस क्रिएट हो जाता है, बार बार चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आपको नहीं पसंद है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके देखिएगा, बहुत ही आसान हो जाता है, चीज़ें सामने विजिबल होती हैं। तो हम डबल चीज़ें बाहर से मार्केट से नहीं परचेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक ही बास्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम आसानी से रख सकते हैं। एंड येस, इसे आप किसी भी बेड साइड कॉर्नर पे या फिर किसी भी कॉर्नर पे इसे प्लेस कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं बस स्टूल के ऊपर मैंने इसे प्लेस कर दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसीलिए बहुत आसान हो जाता है एक्सेस इस तरीके से। तो अगर आप बच्चों को भी बोलेंगे कि जाइए जाके लेके आइए आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड ये चीज़ें, तो उन्हें पता है बस इसी कॉर्नर पर मुझे सर्च करना है। तो इस तरीके से ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होता है। तो आपने देखा कितनी आसानी से छोटे से बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके मैंने रखी हुई हैं। तो अगर हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी हमसे ही सीखते हैं, तो वो भी अपनी चीज़ें धीरे धीरे और इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना डेफिनेटली सीख जाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ गाइज नीचे लाइक है तो लाइक को हिट करें, एंड अपने नियर वन एंड डियर वन से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उनके लिए भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखना। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो लेट मी टेल यू, मैं बीइंग अ मदर बहुत सारे डिफरेंट रोल प्ले करती हूँ, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट करती रहती हूँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।